हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम नोटा के बारे में बात करेंगे। नोटा जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा 2013 में लागू कर दिया गया था और आज करीब 11 साल हो चुके हैं। 2024 चल रहा है, लोकसभा चुनाव हैं। उसके 2013 के बाद में 2 बार शायद लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और कई में सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। तो नोटा का मतलब तो पहले प्रथम तो नन ऑफ दी अबोव, यानी कि नन ऑफ दी अबोव किसी को भी नहीं, यानी कि कोई नहीं होता है। लेकिन हमारे इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। थोड़ा सा आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, थोड़ी जानकारी मिली मेरे को। यानी कि यदि अपन किसी चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, अपन को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो हम नोटा एक ऐप को, इसलिए हम नोटा का बटन का यूज करेंगे। तो अगर मान के चलो 100 चुनावी क्षेत्र है, वो 100 लोग हैं जो वोट डालेंगे, मतदाता हैं 100 लोग, 100 मतदाता हैं। उसमें से मान के चलो 90 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया और 10 विजेता उम्मीदवार को, मतलब विजेता तो नहीं कहेंगे, सॉरी, एक उम्मीदवार को 10 वोट मिल गए। तो यहाँ पे जो 10 वोट प्राप्त किया है जिसने, उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि नोटा यदि 90 वोट नोटा को मिले हैं तो वो उम्मीदवार ही जीता जाएगा, ना कि नोटा। यानी कि तो आपको क्या लगता है, ये गलत है या सही है? मेरे को तो गलत लगता है वैसे तो। बाकी आपकी राय है, आप जो भी सोचना चाहें। आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, स्वतंत्र सोच है आपकी। तो क्या मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है। क्यों ना इसको चेंज किया जाए, यानी कि राइट टू राइट टू रिजेक्ट आना चाहिए। जैसे हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट दे रखा है एक गवर्नमेंट ने, यानी कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने के हकदार हैं। तो हमें किसी को रिजेक्ट करने का भी अधिकार है। यानी कि हमारा उम्मीदवार हमें पसंद नहीं आ रहा, हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार है, वो काम नहीं कर रहा होगा, तभी तो हमने उसको वोट नहीं दिया। यदि वो अच्छा होता तो हम उसको वोट देते। तो हमें ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, यानी कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है उसको हमें, हमारे ऊपर। यानी कि आपको ये उम्मीदवार दिया गया है, यही तुम पे राज करेगा। ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। यानी कि हम जो गुलामी में जो पहले जी रहे थे, वैसे आज हम जी रहे हैं। तभी तो हमारे देश में आज इतना करप्शन हो रहा है, इतना लोग, इतनी जो भी हो रहा है, आपको देख रहे हो क्या क्या हो रहा है इंडिया में। तो अब क्या बोलूँ मैं भी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरी सोच अच्छी लगी हो कि राइट टू रिजेक्ट आना चाहिए, तो प्लीज़ इलेक्शन कमीशन तक ये बात मेरी पहुंचा देना, सरकार तक पहुंचा देना। और हो सके तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट है, उन तक भी पहुंचा देना। धन्यवाद।